गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर सीरीज का ये थर्ड वीडियो आज आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, जिसके अंदर हम लोग जीएसटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके प्रोफेशनल और एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि जो आपका जीएसटी का कैश लेजर है, जी हाँ फ्रेंड्स, आप जीएसटी के कैश लेजर में जो अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं एक जीएसटी से दूसरे जीएसटी में, जैसे कैश लेजर के अंदर आपने एक जीएसटी है एबीसी जिसमें अमाउंट रखा हुआ है। अब इस अमाउंट को आप ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने सेम पैन पे जो दूसरा जीएसटी नंबर रखा गया है उसके ऊपर। तो क्या ऐसा कोई प्रोविजन जीएसटी के अंदर है? बिल्कुल है। अमेंडमेंट हो चुकी हैं, रूल्स के अंदर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है कि आप ऐसा कर सकते हैं। आपके एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आपको प्रैक्टिकली भी ये चीजें समझनी है। लेकिन जीएसटी पोर्टल पे अभी इसका फैसिलिटी जो है वो इनेबल नहीं किया गया है। प्रोविजंस डाल दिए गए हैं, रूल्स में डाल दिया गया है प्रोविजन, यूटिलिटीज और पोर्टल पे जो फैसिलिटी है वो इनेबल अभी नहीं करी गई है। इसी तरीके के जो बाकी क्वेश्चंस हैं और जो लाइव क्लासेस हैं और उसके अंदर फ्री टेस्ट सीरीज है, उसके लिए आप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन आता है, जीएसटी और इनकम टैक्स को इंक्लूड करने के बाद इसके लिए भी आपकी तैयारी जो है इस प्लेटफॉर्म पे जाकर के आप कर सकते हैं और अपने आप को सीए एग्जाम्स के लिए तैयार कर सकते हैं और आने वाले प्रोफेशनल या प्रैक्टिस लाइफ के लिए भी तैयार कर सकते हैं। इसमें जुड़ने के लिए अगर आप डिस्काउंट देखेंगे तो आप GP10, जी हाँ फ्रेंड्स, हमारा जो रेफरल कोड है GP10, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके यूज से आपको 10% का डिस्काउंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है और इसके अंदर डेली स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो भी प्रोवाइड करी जाती हैं फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो आज ही आप इस ऐप के साथ, इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को और भी ज्यादा इंक्रीज जो है वो कर सकते हैं और हमारा ये रेफरल कोड यूज करके 10% का एडिशनल डिस्काउंट जो है वो आपको दिया जाएगा। अब दूसरा सवाल आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके लिए काफी सारी क्वेरीज जो हैं वो आती हैं। वो क्या है? वो ऐसा सवाल है कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन ये कैंसिल कर दिया गया है सुओ मोटो ऑफिसर की तरफ से। तो क्या जो ये जीएसटी नंबर कैंसिल हुआ और आपके पास कैंसिलेशन ऑर्डर आ गया है, तो इसके अगेंस्ट क्या आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं सेक्शन 161 के अंदर, या फिर आपको सेक्शन 107 में अपील फाइल करनी होगी? तो बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा, ये आपके पेपर्स में भी पूछा जा सकता है। सेक्शन 161 के अंदर जो रेक्टिफिकेशन होता है वो तब होता है जब जो भी डिसीजन है या ऑर्डर है वो पास कर दिया गया है और उसके अंदर कोई मिस्टेक हो गई है, और वो मिस्टेक जो है वो है अपरेंट फ्रॉम द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। तो यहां पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब कैंसिल होता है तो यहां पर कोई अपरेंट मिस्टेक नहीं है, कोई टाइपिंग मिस्टेक या कुछ गलत नहीं हो गया है ऑर्डर के अंदर, ये आपने नॉन कंप्लायंस किया है। ये क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात है कि आपने रिटर्न्स नहीं फाइल करी और उसके अगेंस्ट आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया है, कैंसिलेशन ऑर्डर आ गया है, तो आप इसके लिए सेक्शन 161 में रेक्टिफिकेशन नहीं फाइल कर सकते। आपको सेक्शन 107 के अंदर जो अपील के प्रोविजंस हैं उसका ही इस्तेमाल करना होगा और आपको ये समझना होगा कि कैंसिलेशन ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपील ही फाइल हो सकती है, रेक्टिफिकेशन नहीं फाइल करी जा सकती। ऐसे कंफ्यूजन्स के लिए आप बिल्कुल सतर्क हो जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते कि रेक्टिफिकेशन फाइल करके नंबर अपना चालू करवा दे। तीसरा सवाल ये आता है कि आपने, यानी कि टैक्स पेयर ने क्या किया? टैक्स पेयर ने ऐसा करा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो एक्सेस क्लेम कर लिया है मार्च 22 की रिटर्न के अंदर। अब यहां पर सवाल यह है कि ये जो मार्च 22 की रिटर्न है इसमें जो एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लिया गया इसका जो रिवर्सल करना है,
क्या ये रिवर्सल अगले महीने यानी कि अप्रैल 22 की रिटर्न में करें या फिर DRC 03 के थ्रू वॉलंटरली पे करके इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें आप अप्रैल 22 की रिटर्न से भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो DRC 03 के थ्रू सेक्शन 73 सब सेक्शन 5 के अंदर वॉलंटरली उस अमाउंट को रिवर्स कर सकते हैं। तो करना क्या चाहिए, अगर आप समझेंगे चीजों को तो अप्रैल 22 में करने से क्या होगा। अप्रैल 22 में करने से आपको 2 ईयर का रिकंसिलिएशन बना के चलना होगा। जब आप GSTR 9 भरेंगे आपको वहां डिस्क्लोजर देना होगा और DRC 03 से कर देते हैं तो आपका देन एंड देयर चैप्टर जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो मोस्ट जो आपको चीजें समझनी है वो ये कि आप कन्वीनियंस किसमें पाते हैं। कन्वीनियंट आपके लिए रहेगा DRC 03 के थ्रू वॉलंटरली पे कर दीजिए, उसका प्रिंट आउट लगा करके GSTR 3B की कॉपी के साथ लगा करके रख दीजिए, आपको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एज पर लॉ दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, ज्यादा कंफर्टेबल आप DRC 03 वाले ऑप्शन में रहेंगे। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अब अगले सेशन में हम लोग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।